नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है शुरुआत। इसे लिखा है गोविंद मिश्र ने। तब वह बाहर सिकड़ा हुआ बैठा जमीन कुरेदे जा रहा था। पास में ही चींटियों के बिल थे। जब तब वह उन पर मिट्टी भुरक देता। चींटियां थोड़ी देर को बिखरती, फिर अपने रास्ते चल देती। वे बारिश के दिन थे। जमीन गीली थी और उसके हाथ गंदे हो चुके थे। वह बाहर से एकदम बेखबर था और मेरे टोकने पर उसने कुछ हैरान होकर मेरी तरफ देखा। फिर आंखें तिरछी कर आसमान की तरफ देखने लगा, कुछ सोचने के अंदाज में। वह क्या सोचता होगा? मुझे कुछ दहशत होने लगी। मैं उसे तब लॉन पर देखना पसंद करता। दरअसल गलती मेरी थी कि उसे यहाँ लाया था। शुरू में जिद थी कि उसे साधारण स्कूल में ही पढ़ाऊंगा, और इसलिए जब तक मैं उसे अपनी माँ के पास छोड़े भी रखा था। इस बार भी जब मैं उसे लेने गया तो उसे माँ के साथ स्कूल से लौटते देखकर तबीयत खुश हुई थी। वह एक लड़के के साथ आगे आगे भागा जा रहा था, जबकि मैं माँ से उसके भविष्य के बारे में बातें करता आ रहा था। मेरी ओर जरा भी ध्यान दिए बगैर वह गलियों नालियों को लांघता फांगता हमसे काफ़ी पहले ही घर पहुंच चुका था। मुझे अच्छा लगा था कि वह उस छोटे शहर में बिल्कुल मेरी तरह बढ़ रहा था, और मैं उसे उस वातावरण से हटाने पर 2 बार सोचने को मजबूर हो गया था। आखिर मैं माँ के विरोध के बावजूद उसे ले ही आया था। पत्नी के पास उसे रखना, पब्लिक स्कूल में पढ़ाना, ये मुख्य बातें थी। एक बात और थी जिसे मैं कुछ साफ साफ नहीं रख पाता था। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरी तरह ही निकम्मी, भावुकता या किसी और लिजाहट का शिकार बने। और मैं सोचता हूँ, यदि मैं उस छोटे शहर में बड़ा न हुआ होता तो मैं तेज तराट हो सकता था, अन्य शहरियों की तरह। उस शहर और बिल्डिंग दोनों में हम नए थे। यहाँ का हर दूसरा आदमी एक दिखावी दहशत चेहरे पर चिपकाए घूमता था। बस का भी इंतजार करता होता तो चेहरे पर वही रहस्यवाद ओढ़े हुए। उस बिल्डिंग में अधिकांशतः ऑफिसर थे, और उनमें से तकरीबन हर कोई वहां अपने एक कमरे वाले दबे में अपने पद के बड़प्पन को कुत्ते की तरह चाटता हुआ बोर हो रहा था। निकलता था तो सिर्फ बाहर जाने के लिए, ज़्यादातर बाहर जाने का सा इरादा दिखता हुआ। कोई खास मिलना मिलाना नहीं होता था तो अपने घिसे पिटे किलों के अंदर, औपचारिकता से आधा इंच ऊपर तक। नए के लिए गुंजाइश कम ही थी। लोग डरते थे कि यह नया जानवर उनके चेहरे के कसाव को कहीं से खींचकर ढीला न देख ले। शाम को मैं इसे लॉन पर ले आया। बिल्डिंग में ज़्यादातर बच्चे वहाँ जमा होते थे। तब वहाँ इससे कुछ अधिक उम्र के लड़के एक तरफ क्रिकेट खेल रहे थे, इस तरफ कुछ इसकी उम्र के भी थे, जो उस झुंड से कटे हुए खेल रहे थे। सिस्टमेटिक सा कोई खेल। मैं उसे उनकी तरफ ले गया, एक दो को आवाज़ दी। वे पास आए। कुछ ऊंची निक्कर पहने थे, जिनसे उनकी मोटी गोरी गोरी टांगें नीचे उतरती थीं। इसकी पोशाक इतनी ढीली नहीं होनी चाहिए, मैंने सोचा। आपका नाम क्या है? मैंने एक से पूछा। उसने अपना नाम बताया, मेरी तरफ कुछ ताज्जुब से देखते हुए। इस शहर में उतनी तही दिलचस्पी का अभ्यस्त नहीं था वह शायद। और आपका? मैंने दूसरे से भी पूछा। उसने भी नाम बताया, पर फौरन ही अपने साथी की तरफ देखने लगा। देखो, इसका नाम सीलू है। सीलू। देखो, ये है और ये है। आप सब साथ खेलिए अब। मैंने इसे आगे बढ़ा दिया। इसका परिचय कराकर मैं काफ़ी मुक्त महसूस कर रहा था। सोचता था वे इसके गाल में हाथ डालकर अपने साथ ले जाएंगे और खेलेंगे। उन दोनों ने करीब करीब एक साथ इसे ऊपर से नीचे तक देखा, एक बहती नज़र मुझ पर फेंकी, फिर एक दूसरे को देखकर हंसे और एक झटके में दौड़कर अपने झुंड में जा मिले। मुझे वे बदतमीज लगे, पब्लिक स्कूली बदतमीज। पता नहीं उसने क्या महसूस किया हो उस वक्त। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इंटरव्यू बोर्ड घूमते ही मुझ पर हंसा हो, बेवजह, और मैं बिना एक सवाल पूछे ही रिजेक्ट कर दिया गया हूँ। दूसरी शाम मैंने एक फिर कोशिश की। इसकी फुटबॉल उठाई और लॉन पर चलने को कहा। यह कुछ रुआंसा होकर बोला, नहीं खेलना। मैं थोड़ा पीछे पड़ा और फिर आखिर यह तैयार हो गया। 3 रहे होंगे तब। वे फिर उसी तरह भागे नहीं। इसके लिए इस बार मैं काफ़ी सतर्क था। मैंने सोचा यूं शुरू करूं, आओ बच्चों, एक खेल खिलाऊं। पर वह सहगल के गाने जैसा होगा।
बोर होकर भाग जाएंगे वे। मैंने उनको एक जगह इकट्ठा किया और उस गट्ठर में एक तरह से इसे भी बांधा। इस बार बात मैं खेल से शुरू करना चाहता था, ताकि कोई इसे घूरे नहीं और ये भी एकदम सामान्य महसूस करता रहे। देखो, मैंने कहा, तुम चार हो, तुम दो गेंद को इधर मारना, तुम दो उधर को। एक दोनों हिंदी बोलते हुए देख मुझे गैर मामूली नज़रों से देखना शुरू किया, तो मैंने अंग्रेजी में भी बात दोहरा दी। इस पर वे कम से कम मेरे बारे में तो आश्वस्त हो ही गए थे। मैं अपने अध्यापकीय ढंग से स्वयं को बोर आया था, पर खेल की ढीला ढाली शुरुआत आखिर हो ही गई। कुछ देर में पीछे हट गया मैं। यह भी कुछ कुछ दिलचस्पी लेने लग गया था। मुझे सुकून था, बच्चे आखिर बच्चे हैं। मौका देखकर मैं खिसक लिया और अपने कुछ जरूरी खत लिखने बैठ गया। मैं फिर उन्हें देखने के लिए बाहर निकला तो यह बरामदे के नुक्कड़ पर बैठा दिखा। पैर के नाखून से जमीन पर लकीरें खींचने की कोशिश कर रहा था। वहीं एक कोने में फुटबॉल भी पड़ी थी। मैंने उनके बारे में पूछा। यह कुछ मिसमिसाया। काफ़ी खींचा लग रहा था तब यह, खुद से और उस माहौल से। वे फिर उसी तरह चले गए होंगे। वजहें कुछ भी हो सकती हैं, मैंने सोचा। यह अंग्रेजी नहीं बोलता, ढीली पोशाक पहनता है, उनके खेल नहीं जानता, यह अंकल आंटी कहकर पुकारना नहीं जानता। उसे हल्का करने के ख्याल से घुमाने ले गया, सड़क के किनारे किनारे, दरख्तों के नीचे। कुढ़न महसूस करता रहा कि उसे बूढ़ों या रोगियों की तरह टहलाने लाया हूँ। अगले कुछ दिनों में भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हम बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में थे और शाम को लड़के लड़कियां काफ़ी तादाद में जीनों पर से धपधपाते, शोर मचाते लॉन की तरफ निकलते होते। यह पलंग या कुर्सी पर एक टांग लटकाए सिर तिरछा किए बैठा रहता, यह चादर को सिकोड़ता फैलाता रहता। बहुत हुआ तो किवाड़ खोलकर थोड़ा सा बाहर झांक कर आते जाते लड़कों को देख लेता। मुझे यह भयावह लगता। कादम्बरी के कथामुख का वह कमजोर तोता याद आता तो कुछ इसी तरह डरता हुआ जंगल की तरफ देखता था। फर्क था तो सिर्फ इतना कि तब इसके चेहरे पर खीज, प्यास, डर, कोई चीज़ अलग से नहीं होती थी। यह दिनों दिन अकेला रहकर क्या बनेगा। स्कूल भी बस चला जाता किसी तरह, वहाँ भी अकेला ही बैठा रहता होगा, मैं सोचता। कभी कभी खींच कर मैं उसे बाहर निकाल देता कि शाम को क्यों कमरे में घुसा रहता है, जाकर खेले। बच्चे जल्दी दोस्त हो जाते हैं, मैंने सुन रखा था। यह पहले तो पूरी कोशिश करता कि अंदर ही रहे। जब बाहर निकलना पड़ता तो या तो बरामदे में आ बैठता या गैलरी में खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता। यूं ही इधर उधर देखता या खिड़की के कांचों और लकड़ी पर उंगलियां घिसता हुआ इंतजार करता कि वापस अंदर बुला लिया जाएगा। मुझे उससे हमदर्दी हो चली थी। उसकी मजबूरी मैं समझने लगा था। दरअसल कोई हल मेरी समझ में खुद भी नहीं आ रहा था। कभी कभी लगता मुझे बच्चों की देखभाल करने का सही ढंग नहीं आता, बल्कि शक लगता है कि मैं उसे कुत्ते की तरह टहलाने निकलता हूँ और कुत्ते तो सूंघ कर ही घुल मिल जाते हैं या फिर लड़ते हैं। यह कोशिश दर कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था और मैंने उसे लॉन पर ले जाना करीब करीब छोड़ दिया। कुछ इधर उधर दरियाफ्त जरूर कर रहा था, कुछ इस तरह भी कि कुछ परिचय बढ़े तो उसके लिए भी कुछ कंपनी बने। कुछ एकों ने बताया कि यहाँ बच्चे अपने स्कूलों के हिसाब से घूमते हैं। मैं उसे उस स्कूल में दूँ जहाँ यहाँ के बच्चे ज़्यादा हैं, खासकर उस दर्जे में। एक ने राय दी कि बच्चों का क्लब होना चाहिए, जहाँ नए का परिचय एक फंक्शन में कराया जाए, वरना बच्चों की कोई पूरी बैठक ही नहीं हो पाती। ज़्यादा सही बात यही निकली कि बच्चे अपनी गैलरी के हिसाब से साथ खेलते थे वहाँ। इस तरह की एक कतार के करीब 4-5 कमरों के बच्चे वैसे भी दिन भर गैलरी में साथ खेलते थे। उसके बाहर उनकी जान पहचान नहीं के बराबर थी। और फिलहाल मैं नीचे के फ्लोर में था, जहाँ इधर उधर के कमरे में बच्चे होने तो दूर, वे खाली ही थे। इसलिए जब तक ऊपर बच्चों वाले घरों की किसी कतार में कोई फ्लैट खाली नहीं हो जाता, वह मेरे नाम अलॉट नहीं हो जाता, उसके अकेलेपन का कोई इलाज नहीं था। तभी एक शाम ऑफिस से लौटते हुए मैंने उसे लॉन पर देखा, फूल तोड़ते हुए। कुछ फासले पर एक लड़की भी फूल तोड़ रही थी, उम्र में इससे कुछ बड़ी होगी। वे दोनों चुप थे। मुझे सड़कों पर घूमते बड़े चेहरों की चुप्पी और संजीदगी याद आई। लड़की फूल तोड़कर कुछ इधर को आती, दूसरे हाथ में पकड़े अपने गुलदस्ते में खोंचती और फिर झाड़ी में घुस जाती थी। वह भी ऐसा ही कर रहा था, सिर्फ इस फर्क से कि बहुत बाहर इधर नहीं आ रहा था। मुझे ताज्जुब यूँ ज़्यादा था कि उसे फूलों से कभी कोई कोई चीज़ विकसित करने का मौका ही दे सके थे।
लड़की के चेहरे पर कुछ नहीं था, सिर्फ एक अकेलापन, उदासी। उदासी भी नहीं, बाहरी दुनिया के लिए खास किस्म की निरीहता, सूखापन। 7 साल के बच्चे के चेहरे पर वे बातें अजीब थी। मैं जानबूझकर उधर से निकलता। लड़की ने दूर से ही मुझे कुछ इस तरह देखा, जैसे बस देखने के लिए ही देख ले रही हो। उसकी आंखों में उत्सुकता, खुशी, क्रोध कुछ नहीं था। वह जल्दी ही अपने काम में लग गई। यह जरूर मुझे देखकर दौड़ा, इधर आया। डैडी, देखिए कितने अच्छे हैं। मैंने उसके उत्साह में साथ दिया। अच्छा लगा, आखिर उसका मन कहीं लग रहा था। मैंने फूलों की बाबत कुछ बातें उससे की। फूलों के नाम उसे नहीं मालूम थे। सभी फूलों के नाम मुझे भी नहीं मालूम थे। दरअसल डैडी, वह थोड़ी देर बाद उसी उत्साह से बोला, कल शाम को उसने चाय पर बुलाया है अपने घर, उसका बर्थडे है। उसने इशारा उस लड़की की तरफ किया और थोड़ा सकुचा आया। मैं जानता था, उसे बर्थडे का मतलब नहीं मालूम था, और उस शहर की यह पहली चीज थी जो उसने सीखी थी। मुझे बच्चों के क्लब की बात याद आई। बच्चों के लिए एक ऐसी नियमित और मशीनी चीज भी कुछ सोची जा सकती है। पर उस वक्त उसे जाने के लिए कह दूं, इसके अलावा शायद मैं और कुछ नहीं कर सकता था। धन्यवाद।